जमाइमा गोल्डस्मिथ की पहले दिन से कोशिश थी और वो इस मामले में मेरा ख्याल है कि इन सबसे समझदार कि इमरान खान को इस मुल्क से फिलहाल बाहर निकाला जाए। हुकूमत पे प्रेशर है इमरान खान को रिलीफ देने का, एनआरओ का, और ये प्रेशर कहाँ से है? ये अमेरिका से है और ये बरतानिया से है, और दूसरी तरफ अमेरिका से प्रेशर मौजूद है और वो जो कॉल का इंतज़ार है उसको रद्द नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रंप की कॉल। तो वो ट्रंप कार्ड जो है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन प्रेशर अदरवाइज मौजूद है। ये एहतजाज जो 24 नवंबर का है, ये एहतजाज नहीं हो रहा। अब ये खुद उस कॉल को वापस ले लें, अदालत का जो भी ऑर्डर आए उसको ये बहाना बना लें। रात को अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इनकी मुलाकात हुई है किसी जगह पे, और अगेन इन्होंने वहां जाके अपनी बेबसी का इजहार किया है कि हम क्या करें। नाजरीन, सबसे बड़ा सवाल अगेन 24 नवंबर का एहतजाज होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि क्या हुकूमत अंडर प्रेशर है और वो प्रेशर कहाँ से है। तो सबसे पहले तो दूसरे सवाल का जवाब, फिर पहले सवाल का। बिल्कुल मेरे जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत पे प्रेशर है इमरान खान को रिलीफ देने का। अच्छा, इससे बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, एनआरओ का, यस। और ये प्रेशर कहाँ से है? मेरे ज़राए ने बिल्कुल इसकी तस्दीक की। ये अमेरिका से है और ये बरतानिया से है, और बरतानिया से कुछ चीज़ें तो सामने आ गई हैं, आपके इल्म में है कि जो डेविड लेमी हैं इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा हैं बरतानिया के, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और इमरान खान के केसेस पर बात की। उनको ब्रीफ किया गया तो उनका जो की क्वेश्चन था वो ये था कि क्या इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। ये देखें कितना पर्टिनेंट क्वेश्चन है, कितना की क्वेश्चन है। तो जाहिर है कि इसके पीछे कितना काम हुआ होगा, डेविड लेमी को कितना ब्रीफ किया गया, कितना समझाया गया होगा। पहली बात तो ये है कि वज़ीर ख़ारजा बरतानिया का इन ऑफिशियल कैपेसिटी बात कर रहा है, तो किसी ने कायल किया, ऐसे तो नहीं कर दी उसने उठ के, कौन करता है किसी के लिए। तो बहुत ताकतवर लॉबी ने उसको कायल किया है, और ताकतवर लॉबी भी वो जो हुकूमत को मजबूर कर सकती है। तो उन्होंने, डेविड लेमी ने ये पूछा तो उसके जवाब में कहा गया कि ऐसा नहीं है, यानी कि उन्होंने यकीन दहानी ली है कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, और ये वो खुद बता चुके हैं। तो ये तो वो है जो सरफेस हो चुका। और दूसरे नंबर पे एक वज़ीर ख़ारजा थे, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला भी रहे हैं बरतानिया के, जैक स्ट्रॉ, वो इन दिनों इस मिशन पे जुट चुके हैं। और वो मिशन क्या है कि इमरान खान को एनआरओ लेके देना है, केसेस ख़त्म कराने हैं और उनकी रिहाई करवानी है, और फिर जो भी उसका आगे बातचीत के ज़रिए जो भी रोड मैप बने वो करवाना है। ये है बरतानिया। और दूसरी तरफ अमेरिका से प्रेशर मौजूद है, और वो जो कॉल का इंतज़ार है उसमें भी कोई उसको रद्द नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रंप की कॉल। तो वो ट्रंप कार्ड जो है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन प्रेशर अदरवाइज मौजूद है। यानी कि अदरवाइज का मतलब ये होता है जो अमेरिका में कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत होती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो वहाँ से ऑलरेडी था, अब भी है।
और इस प्रेशर को हुकूमत बियर कर रही है सो फार। अब जाहिर है कि ये जैक स्ट्रॉ का नाम आया तो जैक स्ट्रॉ वही हैं जिन्होंने बेनज़ीर के लिए भी मुशर्रफ से एनआरओ की बात की थी और वो हुआ था। वो अलहदा बात है कि फिर मुशर्रफ गवर्नमेंट में उनको शहीद कर दिया गया। तो एनआरओ तो को लेकर दे सकता है, लेकिन उसके बाद वाली गारंटी कैसे हो सकती है? खैर, ये मैं बरसबील तज़किरा बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ और नहीं है। तो ये जो राब्ते हैं, इसके नतीजे में मैं एक अरसे से ये बात कर रहा हूँ अपने ट्विटर पे भी, और फिर आप लोगों से जब ये मैं वीलॉग पे मुखातब होता हूँ, कि जमाइमा गोल्डस्मिथ की पहले दिन से कोशिश थी, और वो इस मामले में मेरा ख्याल है कि इन सबसे समझदार, कि इमरान खान को इस मुल्क से फ़िलहाल बाहर निकाला जाए और फिर आगे बात होगी। तो ये जो भी एनआरओ है उसके नतीजे में यही होगा। ये नहीं हो सकता कि अडयाला से निकल के वो बनीगाला चले जाएं या कहीं और चले जाएं पाकिस्तान के अंदर, और फिर उनको सियासत का, ज़ाहिर है बाहर निकल आए तो सियासत करेंगे और सियासत का मौका दे दिया जाए। तो ये है बैरूनी प्रेशर, और वो मौजूद है, और उसकी आगे मैंने पहले भी आपको बताया था, अब फिर दोहरा देता हूँ कि उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग मौजूद है, उस पर काम हो चुका हुआ है, होमवर्क है कि हमने किसको किस तरह से डील करना है, किसको क्या जवाब देना, और अल्टीमेटली अगर कुछ करना पड़ा तो क्या करना है। वो भी मैंने पहले बताया था कि वो किसी दूसरे मुल्क में भेजा जा सकता है, और वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे अगेन एक जेल होगी। तो प्रेशर है। और दूसरा ये कि ये एहतजाज जो 24 नवंबर का है, ये एहतजाज नहीं हो रहा। अब ये खुद उस कॉल को वापस ले लें, अदालत का जो भी ऑर्डर आए उसको ये बहाना बना लें, या ये कहें कि हम एहतजाज को हमें मजबूर किया गया तो हम संगजानी से कहीं दूर किसी जगह पे जाके हम इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर एक स्टैंड ऑफ बना लें कि वहाँ से चल पड़ें और रास्ते में रोक लिए जाएं और इस्लामाबाद का जो है ना वो ऑर्डर इस्लामाबाद तक नाफिज हो जाए। क्योंकि अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो मानना लाजमी, और फिर वज़ीर आला उसको लीड भी नहीं कर सकते। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात, रात को अली अमीन गंडापुर और गौहर, बैरिस्टर गौहर, इनकी मुलाकात हुई है किसी जगह पे, और अगेन इन्होंने वहाँ जाके अपनी बेबसी का इजहार किया है कि हम क्या करें, हम नहीं चाहते ये सब कुछ, ये डिसरप्शन और ये सब कुछ, लेकिन हमें तो दो तरफ से डंडा दिया गया है, एक जेल से है, एक सीएम हाउस में बैठी हुई शख्सियत की तरफ से, और वो इर्रेशनल भी है। वो मानते हैं कि जो डिमांड है वो हो भी नहीं सकती। पता ना कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सरकारी पैसा वो इन्वॉल्व हुआ उसमें, ठीक ठाक जो खबरें आ रही हैं कि पिछला जो मार्च हुआ था उस पे 81 करोड़ रुपए खर्च हुआ सरकारी। अब अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो तो काबिल एहतसाब है, तो कभी तो आएगा एहतसाब में, आज नहीं तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, 5 साल बाद आएगा तो सही। तो अवाम का पैसा ना, टैक्सेस का पैसा, और किस बात पे आप लगा रहे हैं। तो अब भी वो, ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो रात को मुलाकात करने गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें मजबूरी है, हम कर रहे हैं, लेकिन ये कि लोगों को कह रहे हैं पैसे निकालें, तो लोग भी पैसे निकालने को तैयार नहीं है, खुद निकलने को तैयार नहीं है इतने ज़्यादा जितनी डिमांड है, और जो कहा जा रहा है जो करने का वो भी नहीं हो पा रहा। तो हम करें तो करें क्या? तो इस तरह की बेबसी का इजहार किया गया। तो ये एहतजाज इस लिहाज से कि लोग दिल से वो उस तरह नहीं हो सकता। मौलाना ने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी कि रोज़ रोज़ का निकलना जो है ना वो कमज़ोरी हो जाती है उससे, आपके मौक़िफ़ में और आपकी उस तहरीक में। तो सही कहा, लेकिन ये अब डिमांड है, लेकिन डिमांड पूरी होती हुई जो हम देख रहे हैं वो नज़र नहीं आती। तो इसलिए ये एहतजाज किसी भी बहाने
मौखर करें या ना करें, ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये थी आज तक की अपडेट। इंशाल्लाह कल